नमस्कार, आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार उजागर न्यूज। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। प्रधानी का चुनाव है तो प्रधानी के चुनाव में जो है आपकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। गांव में कौन कौन से प्रत्याशी हैं, कौन पूर्व प्रधान है, कौन वर्तमान प्रधान है, क्या उनके बीच में प्रतिद्वंदिता है, मारपीट की संभावना तो नहीं है, ठीक? कौन सा चौराहा है जहां बैठ के लोग चाय पीते हैं, वहां पर जा आपस में प्रधानी के चुनाव को लेकर तो बात करते हैं, कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम उनके साथ हैं तो इनके साथ, यही सब बात होती है ना। हाँ, इन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो उन्होंने अच्छा नहीं काम किया, इसी को लेकर के रंजिश होती है ना। तो गांव के ही लोग समर्थक भी होते हैं, कुछ उनके तरफ से होंगे कुछ आपके तरफ से होंगे, तो किस प्रकार की रंजिश है इसकी समीक्षा आपको करनी है कि क्या ये आगे चल करके मारपीट कर सकते हैं, बड़ी घटना कर सकते हैं, उसकी सूचना थाने को दीजिए। ठीक, अपने अपने पीटीओ को, सभी प्रतिद्वंदियों के गांव में जो भी असामाजिक तत्व हैं जो राजनीति में रुचि रखते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के, उनका नाम अपने बीट के सिपाही को नोट करा दीजिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर और 60 वर्ष से नीचे है, जो थोड़ा सा भी राजनीति में रुचि रखते हैं, ठीक है, तो उनको नोट, उनका नाम और उम्र नोट करा दीजिए, घर पर मौजूद होंगे। जो बाहर होंगे उनका छोड़ दीजिए। बाहर वालों का जब वो चुनाव आएगा, अब बाहर जब वो मुंबई दिल्ली से कमा के आएंगे और वर्तमान समय में नहीं है तो उनका नाम भी नोट कराएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को नोट कराइएगा जो राजनीति में रुचि रखता है, यानी चाहता है कि नहीं ये प्रधान जी तू हमारे संग 20 आदमी है, आपके संग 25 आदमी है, ठीक, ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करना। बहुत से लोग ऐसे कार्यों में लगे हुए हैं, थाने जनपद में कई मुकदमे भी इस तरह के लिखे गए, ठीक है, तो ये काम नहीं कहीं होनी चाहिए। अगर आपके संज्ञान में आता है तो तुरंत पुलिस को इन्वॉल्व करिए, तुरंत इन्फॉर्मेशन दीजिए ताकि हम लोग इसमें कार्रवाई करें, कि ना कि बाहर का आदमी जान जाए या पुलिस ना जाने, तो फिर आप फेलोर माने जाओगे। ठीक, तीसरा ये है कि गौकशी की घटना नहीं होनी चाहिए। अपितु अपने थाना क्षेत्र में नहीं है, हमने देखा है 22 में कहीं खाने पीने को लेकर मुकदमे कायम है, लेकिन इस तरह की घटना कहीं गौकशी की न हो। गौकशी मतलब समझते हो ना, पशुओं का वध न हो, ये ध्यान रखिए। अगर उस तरह का कोई व्यक्ति है तो उसको बताइए कि साहब ये है, इसमें संलिप्त रहा है, वर्तमान समय में है, उस पर निगरानी रखिए, हम भी अपने स्तर से निगरानी रखेंगे। या इस समय नहीं है, बाहर चला गया है तो भी ध्यान रखिए कि बाहर चला गया है, वो आएगा तो कर सकता है, तो वो आता है तो फिर बता दिए। ठीक, दूसरा आपके थाना क्षेत्र में गांव में बहुत लोगों के पास दुराचारी है, एचएस समझते हैं ना, नंबर 8 के जिनको कहते थे हाथ में नंबर दिया है, ठीक है, वो एचएस है, तो उनके ऊपर भी सतर्क दृष्टि रखें। जो 60 वर्ष से नीचे वाले कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कहाँ आते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं पीते हैं, किसके साथ घूमते हैं, पैसा उनके पास कहाँ से आता है, इन सब चीज़ों की जानकारी करना आपका बेसिक काम है, ठीक है। तो दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि जो छोटी मोटी जो भी घटनाएं हैं, नाली विवाद, प्रेम प्रपंच, जमीनी विवाद, मकान संबंधी विवाद, जिससे भी संबंधित विवाद हो, आ करके अपने डीपीओ को बता दो, ताकि उसमें पीठ सूचना लिख करके संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई हो जाए, ठीक है। अभी कार्रवाई हो जाएगी तो 6 महीना वो प्रभावी रहेगी, ठीक है। तो इतना काम आप लोगों को दिमाग लगा करके करना। दूसरा प्रतिद्वंदिता वाला मैंने प्रधान वाला बताया, आप लोग सुन रहे हो किस किस प्रधान में क्या प्रतिद्वंदिता है, चुनाव में क्या आपस में मारपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उनके समर्थक कौन है, ये सारी सूचना आपको अपने बीपीओ को अपने हल्का प्रभारी को देना है। इसलिए कि चुनाव कराने के लिए आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और आप भी वहाँ ड्यूटी पर लगते हो, ठीक है ना कहीं आप भी ड्यूटी पर लगोगे, तो वहाँ कोई घटना होगी तो आप भी जिम्मेदार हो, और सारी सूचना आपको संकलित करके देनी है। तो ये सूचनाएं संकलित करके आप लोग दे भी दो, जिस दिन डे हो, अब आज घर जाओगे, आज से गश्त करना है आपको 3 घंटा, अपना घूम करके गश्त करिए थोड़ा सा। दूसरा अपने सूचना संकलित करिए, कहाँ किसके मध्य क्या विवाद चले, आकर के अपने डीपीओ को हल्का प्रभारी को बताइए कि साहब ये बात है, कोई नहीं है तो हम ही को बताओ, हम उसको नोट करके उसमें कार्रवाई करा देंगे, लेकिन बताओ जरूर आप, ठीक है ना। जाइए जाइए, लाइन में खड़े हो जाइए, लाइन में लगते रहिए।
चलो खड़ा होकर लाइन में। तिवारी जी लोगों को बुला लो ना, उधर से खड़ा होकर, इधर से खड़ा होकर उधरिया वाला लाइन को बांट बुला लीजिए। एक उधरिया लाइन से यहाँ खड़ा हो साहब, सब मत आए की बार लाइन लगा लो, लाइन लगा के ऐसे ऐसे किनारे हो क्या हुआ तिवारी साहब आइए डिस्टर्ब करिए सरकार इतनी सुविधा दे रही है आपको इस बार। हेलो ये लाल वाला रंग से क्या मतलब होता है? चलो ले आता से आओ करके इधर अंदर ले लाइन आते जब लाइन में खड़े हो जाओ देवेंद्र को देखते हुए पकड़ा दिया जाए ना, क्या वैसे फोटो हो जाए।